में हमने आयुष शांति लॉन्च किया, जो एक बहुत बड़ा मर्जर था, जहां पे हमने इस ब्रांड को खरीद के अपने साथ लॉन्च किया। 2017 में हमें मिला बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड, जो एबीपी न्यूज ने हमें दिया, राइट, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। मुझे आज भी याद है कि जब दीपक मुझसे बात करते थे, गवर मुझसे बात करते थे कि वेस्टीज के बारे में हमारी क्या सोच है, हम यही कहता था, मैं हमेशा उनको एक बात कहता था कि आज से कुछ साल के बाद जब वेस्टीज का नाम आए तो लोग वेस्टीज के नाम को कोरिलेट करें किस चीज के साथ? वेलनेस के साथ, राइट, कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वो हैं जो वेलनेस के हैं। एंड दूसरा, ब्रांड नेम सिर्फ वेस्टीज का नाम जब आए तो लोगों को कहे कि ये एक बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, और 2024 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ईयर इन अ रो हमें इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला। आज के दिन पे 2 मिलियन से ज्यादा हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सिर्फ इंडिया के अंदर, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। कब से? हमारी इंसेप्शन यानी कि शुरुआत से। दिस इज अ बिग नंबर टू रिटेन, जिसको हमने रिटेन करके किया हुआ है। V20 एक और चीज के लिए है, वो उसे कहते हैं पेशेंस। जो हमेशा आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। आप जो अपना एक घर चलाते हो, उसके अंदर कभी आटा खत्म हो जाता है, कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी मसाला खत्म हो जाता है, कभी गैस खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। आप एक बात सोचो कि 2500 पॉइंट्स के अंदर उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अगले महीने किस प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, कैसे होगा, उन सब की इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट बिलिंग, सब कुछ करना किसी और कंपनी ने इतना नहीं कर सके जो वेस्टीज ने किया। परसों ही किसी से बात कर रहा था, कह रहा कि सर मैंने कम से कम 14 साल किसी और कंपनी में काम किया, वेस्टीज में आए हुए मेरे को लगभग 4 साल हुए हैं, पर एक बात है कि अगर 10 तारीख को छुट्टी हो तो ये पक्का होता है कि 9 तारीख को पे आउट आता है। इट हैज नेवर बीन डिलेड। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी पे है। हमने एनहांस CNT ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रीइंबर्समेंट प्रोसेस किया। हम मेंटेन करते हैं जीरो एरर, ऑन टाइम बिलिंग, और मैक्सिमाइज करते हैं रेवेन्यू विद डायनामिक बिलिंग। किसी भी सेंटर में अगर कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमने कंट्री वाइड वेस्टीज के वेयर हाउसेस, ब्रांचेस को उससे लिंक किया हुआ है कि वो इमीडिएटली जाके वहां पे लॉग इन करके उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आपका पीवी का लॉस ना हो और आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी 100% हो। साल 2030 दुनिया कैसी होगी, लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, क्योंकि हर एक के पास स्मार्टफोन्स है, क्योंकि दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बन रही है। और उस इंटायर समय के लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, और हमारा टारगेट भी यही है कि और नई कंट्रीज खोल के इंडिया में अपने बिजनेस को और कंसोलिडेट एंड ग्रोथ करके 2030 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर पहुंचाएंगे। Mr. Malik और Mr. Tawar ने बात की, we have already serviced 80,000 orders worth 10 crores. So as we move ahead, ये वाली फैसिलिटी को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, so that we do not miss a single order. So now order on call will be available soon. हमने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है order on call. You can place the order on telephone. You can place the order on WhatsApp. So this is a good facility. एडिशनल फैसिलिटी। लाइफ आपकी मेस में होती है तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ एंड सारी लाइफ मेस में हो जाती है, एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, विच इज़ ऑल स्ट्रेस। और उसके बाद फिर मैं जब हमारे तिवारी सर से मिला तो उन्होंने दिखाया कि वेस्टीज का विजन क्या है। उन्होंने मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है, इससे कि आने वाले समय में लोग इस बिजनेस से, वेस्टीज से दौलत कमाएंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे।
और पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को स्टडी करने के बाद मैंने वेस्टीज को क्रिएट किया है। वी बी गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, सो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू जॉइन वेस्टीज इन 2008। एज अ फीमेल मुझे लगता है कि वर्क लाइफ और बिजनेस लाइफ को मैनेज करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। वो मेरे को वो रात याद आ रही है अभी, जो भी मुझे एकदम क्लिक किया कि मनु की फीस सुबह जानी थी और उस टाइम में हमने वो लास्ट चेन बेची थी अपनी, और उस समय हमने फीस दिया था। उस टाइम हमने डिसाइड किया था कि ये वाला जो दिन है ना कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और इससे बेहतर ही होगा। अभी जैसे आपने बात करी कि मनु डॉटर थी, आज छोटे से स्कूल की फीस की प्रॉब्लम थी, आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में पढ़ रही है। सो आज मतलब शी स्टडीइंग एंड टोरंटो वर्ल्ड के अंदर में आप वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है ही है। एंड एट द सेम टाइम लाइक शौर्या आवर सन वो क्रिकेट आज अपना करियर परसू कर रहा है, उसके लिए वी ओपन द क्रिकेट एकेडमी, वी वायर्ड। जब मैंने 57 साल की उम्र में काम को स्टार्ट किया, मेरा जज्बा और जोश उस वक्त भी 18 साल के युग के बराबर था। और आज भी 20 साल के बाद भी मेरा वही जज्बा और वही जोश है, और मैं आज भी दूध देखना काम करता हूँ। 1998 से लेकर 2004 तक मैंने काफ़ी कंपनी की कम से कम 35 से 40 कंपनी मैनेजमेंट की। तो उन दिनों जो दौर था, बहुत ही कंपनियों में शार्ट पीरियड होता था। कोई कंपनी 2 महीने में बंद हो जाती थी, कोई 4 महीने में, कोई साल, कोई 2 साल। कंपनियों की कोई लंबी लाइफ नहीं होती थी। 2003 में मेरी मुलाकात दीपक सूद जी से हुई, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। मेरे को समझाया कि आपका फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही है। तो मार्च 2004 उन्होंने मेरे को कहा कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरी मुलाकात बाली साहब से करवाई। और बाली साहब ने अपनी प्लान के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, पर अभी तक सबको तैयार नहीं था। अभी ऑफिस की भी रेनोवेशन हो रही थी, पर मुझे एक पता था कि बाली साहब एक बड़े सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने कई कंपनियों को सफल बनाया था। बाली साहब को देखकर जी पर विश्वास करके मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, और पहले महीने का जब लॉन्चिंग के बाद मेरा 40,000 का बना, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि बाली साहब ने जो कहा था जिस प्लान में इतनी इनकम आएगी। 4 साल के बाद जब मेरा 5 लाख का चेक बना, जैसे जैसे कारबार बढ़ता गया, लोग आते गए, तो कोरोना में मेरा आगे चेक 35 लाख। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं वेस्टीज में हूँ करीब 4 साल से। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर वेस्टीज ही क्यों ज्वाइन करें, आप एक बहुत अच्छे लेवल पर थे, डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा नाम कमा चुके थे, वेस्टीज ही। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। मुझे आप कुछ ऐसी कंपनियों का नाम बताइए जो 20 साल से हिंदुस्तान में लॉयल्टी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के नाम बताइए जिनके वो प्रोडक्ट हो जो लोग बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी खरीदना चाहते हैं। क्योंकि मेरे नज़र में डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी का सिंपल सा पैमाना है कि वो जो सामान बेच रही हैं वो क्या आप बिना डायरेक्ट सेलिंग के होते भी खरीदें। अगर आप बिना डायरेक्ट सेलिंग के होते वो सामान नहीं खरीद रहे तो इसका मतलब फोर्सफुल सेलिंग होती है। वेस्टेज में आने का सबसे बड़ा कारण था, यहाँ जो प्रोडक्ट रेंज थी वो मैं तब भी खरीदता अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। इसका मतलब वो सामान की डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड थी, राइट। और मुझे वो सिस्टम पता था वेस्टेज के पास है, 3000 से ज़्यादा आउटलेट थे कि जहाँ आज कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करे तो 6 से 7 दिन के अंदर 3000 आउटलेट पे वो सामान अवेलेबल हो सकता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टेज के पास था, ये मुझे पता चला। मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि मेरे पास टीम है, और मुझे वेस्टेज की स्ट्रेंथ पता चली कि वेस्टेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझे मजबूर आदमी था कि ये बड़े 11 जब मैं मिला गौतम बारी जी के साथ, तो उनका विजन अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का, उसने फाइनल स्टैंड लगा दी कि सौरभ शर्मा आपको वेस्टेज ही ज्वाइन करना चाहिए।